हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। आपका अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1906 में। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरत फूट। आपका अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपका अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपका अगला प्रश्न, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में। आपका अगला प्रश्न, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। आपका अगला प्रश्न, सभी वृहत ज्वरों से सबसे ऊंचा ज्वर किस समय घटित होता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषुव के साथ पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन। आपका अगला प्रश्न, नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओरेसिस। आपका अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ और टोपरा स्तंभ को। आपका अगला प्रश्न, इंड आर्क के संबंध में सत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन को। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवकुमार सेन। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12। आपका अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सचिव या वित्त मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपका अगला प्रश्न, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिकी कल्याण का विज्ञान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन मार्शल ने। आपका अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नजदीक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह। आपका अगला प्रश्न, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोखुर झील। आपका अगला प्रश्न, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघा पाटेकर। आपका अगला प्रश्न, रीजेनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार संभव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला प्रश्न, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एलपीजी सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों में हस्तांतरण। आपका अगला प्रश्न, देश में स्थित पहली रेलवे सुरंग कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारसिक टनल। आपका अगला प्रश्न, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण कब आरंभ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1996 में। आपका अगला प्रश्न, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोह। आपका अगला प्रश्न, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पराश्रव्य। आपका अगला प्रश्न, मानव डिम्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 46। आपका अगला प्रश्न, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। आपका अगला प्रश्न, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, WHO द्वारा। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, HDFC बैंक। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न, सर्वाधिक कठोर धातु है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटिनम। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की रेल लाइन की लंबाई की हवेट से विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथा स्थान। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन। आपका अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा। आपका अगला प्रश्न, ल्यूमेन यूनिट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योति प्लस की। आपका अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस आधार पर होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। आपका अगला प्रश्न,
कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नील व्हेल में। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कहां रेलवे का मुख्यालय नहीं है? तो दोस्तों बिलासपुर में है, हाजीपुर है, गोरखपुर है, लेकिन दोस्तों अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।